1972 में जब ये वाइल्ड लाइफ एक्ट बना था, तो उस समय जैनियों ने बहुत जोर लगाया इंदिरा जी पर कि किसी भी तरीके से जब आप मना कर रही हैं कि कोई भी पंख नहीं बिकेंगे, तो आप इसको छूट दे दें मोर को। इंदिरा जी ने मान लिया और छूट मिल गई इस एक्ट में कि मोर पंख बिक सकते हैं। ये जो 15 लाख नहीं, मैं तो कहती हूँ 20 लाख से ज्यादा है मोर जो मरे हैं। ये क्यों मरे हैं? क्योंकि ये दरवाजा जैनियों ने खोल दिया। कहा कि जो पिच्छी होती है जैन समाज में 15 से 20 लाख मोर मारे जाते हैं, क्या कहोगे इनके ऊपर? वो मेनका गांधी जी ने जो कहा है वो अपने विवेक से कहा है, पर इसका कोई प्रमाण नहीं है कि 15 से 20 लाख मोर मारते। अगर कहीं पे 15 से 20 लाख मोर मरे हैं, ये मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो इसको मारना एक जुर्म है। तो कितनी FIR हमारे देश में लॉज हैं आज तक? पहले उसका आकलन दो कि 15 से 20 लाख कहाँ मरे हैं। फिर जैन साधु के ऊपर इन्होंने बोला है आज मोर पंख सब जगह यूज होता है। आज के नाम है कृष्ण भगवान के ऊपर होता है, खाटू श्याम में होता है, हमारे फंक्शन होते हैं, कोई मोर पंखी का डांस करता है, बाज़ार में तरह तरह की चीज़ें होती हैं। क्या केवल जैन साधु ही मोर पंखी यूज करता है? फिर पूरे हिंदुस्तान के अंदर आकलन जो कहता है 1200 से 1400 जैन साधु हैं। साल में हमारी जैन साधु की पीछी एक बार बदली जाती है और आकलन के अकॉर्डिंग 500 से 700 पंख एक पीछी में लगता है। करीब 75 से 80 हज़ार पंख का यूज होता है पूरे साल के अंदर। जबकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर कम से कम ज़्यादा नहीं के 50 लाख मोर हैं। 50 लाख मोर हैं और इनका एक सिस्टम है। जैसे हम लोगों के बाल बढ़ते हैं, हम कटिंग करते हैं, नाखून बढ़ता है, कटिंग करते हैं, ऐसे मोर का भी पंख जब पुराना हो जाता है नेचुरल प्रक्रिया से नया पंख आता जाता है, पुराना छोड़ देता है। जो पुराना पंख जब मोर छोड़ता है तो वहाँ के आदिवासी लोग हैं, जंगलों में बसने वाले ग्रामीण लोग हैं, वो उनको कलेक्ट करके मार्केट में बेच देते हैं। तो ये मार्केट जब बिकता है तो उसको हम लोग जैन लोग उनसे खरीद लेते हैं, उनसे पीछी बनाते हैं। और जैन धर्म आज का धर्म नहीं है, ये अनादिकाल का धर्म है। और जब से ही जैन साधु हमारा परंपरा में है और जब से ही हमारे जैन साधु की पीछी परंपरा में है। हमारे जैन साधु की आइडेंटिटी क्या है? पीछी। और पीछी क्या है? हमारी जैन साधु की झाड़ू है। जैन हमारा धर्म अहिंसा पे टिका हुआ है। जब हमारा जैन साधु कहीं भी बैठते हैं तो पीछी से झाड़ू का यूज़ करते हैं। इस पीछी का पंख बहुत सॉफ्ट होता है और कोई ऐसी सॉफ्ट वस्तु नहीं है, कपड़ा भी सॉफ्ट नहीं है। तो उससे क्या होता है, हल्का सा वो पुश करते हैं, झाड़ू लगाते हैं और उसके बाद बैठते हैं। इससे चींटी भी अगर है वहाँ पे तो चींटी हट जाए, जिससे किसी जीव की हिंसा ना हो। तो जैसे जैन समाज में इस बात को लेकर रोष व्याप्त है कि मेनका गांधी के बिल्कुल मेनका गांधी ने इस बात को बिल्कुल बिना विचार करिए बोला है और केवल जैन साधु के लिए बोला है। ये बहुत विचारणीय विषय है। मेनका गांधी को इसके ऊपर पूरा की पूरा लिटरेचर पढ़ना चाहिए, नेट से सर्च करना चाहिए। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता जैन साधु अगर इतने समय से चल रहे, अनादिकाल से चल रहा है, तो हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं, साधु हैं, क्या उन्होंने बिना सोचे समझे काम कर लिया? ये क्या मांग है आपकी मेनका गांधी से? मांग ये है कि आप इसमें जो जैन साधु के ऊपर आपत्ति लगा रहे हैं, इसके ऊपर आप माफ़ी मांगें। जैन साधु कभी भी अहिंसा के साथ नहीं होता ना। जैन साधु तो बहुत बड़े, जैन लोग भी हिंसा के साथ नहीं होते। तो मैं मेनका गांधी को अपनी बात पे विचार करना चाहिए। जैन समाज, जैन साधु से, मैं तो कहता हूँ जैन साधु से अगर माफ़ी मांगने से बुरी बात भी नहीं है। साधु तो गुरु होता है हर किसी का। और हमारा तो देश का धर्म, देश का नाम भी भगवान ऋषभदेव पुत्र भरत के नाम पे पड़ा हुआ है। जिसका देश ही जैनों के नाम पे हो, उसके लिए क्या आपत्ति है?